Hello guys, welcome to Medi Vlogs. Hope you are doing absolutely fine. Hello guys, welcome to Medi Vlogs. Hope you are doing absolutely fine. और आज का जो वीडियो है उसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। वो डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल से कुछ समझ आ गया होगा। तो ये वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि जो भी जोमेटो में जॉब कर रहे हैं तो उनको मे भी मेरा वीडियो ख़राब लग सकता है। मैं ये वीडियो बनाने से पहले सोचा था कि नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं सोचा नहीं, बनाना ज़रूरी है क्योंकि मैं जैसे प्रॉब्लम फेस किया वैसे कोई और भी प्रॉब्लम फेस कर सकता है। इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग जोमेटो में जॉब करें सब वैसे ही होंगे, सब अलग रहते हैं। लेकिन मेरे केस में एक चीज़ हो गया हादसा, तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा वीडियो के माध्यम से सबके द्वारा पहुँचाया जाए। और हाँ, मैं कोई भी मेरा वीडियो में मैं नहीं बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर करो बोल के, हमेशा लाइक या सब्सक्राइब करने बोलता हूँ। लेकिन इस बार पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को अगर ठीक लगे तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि जैसा फ्रॉड का सिचुएशन मैंने फेस किया, ताकि दूसरे जितने भी ऑनलाइन यूज़र्स हैं जो लोग ऑनलाइन से फूड मंगाते हैं तो उन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा हो सके तो शेयर भी कर देना। तो फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हल्का हल्का बारिश हो रहा है। मेरा विंडशील्ड में ड्रॉपलेट्स गिर रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। चलो, ये कहानी तो नहीं, ये मुद्दा या फिर केस स्टडी बोल सकते हैं। पिछले फ्राइडे का है, आज हो रहा है ट्यूसडे मॉर्निंग। पिछले फ्राइडे का है। मैं चाहता तो दूसरा दिन भी बना सकता था, लेकिन बाकी सारा काम में मैं ऑक्यूपाइड था, इसलिए नहीं बना पाया। तो फ्राइडे इवनिंग में मेरे घर से ऑर्डर दिया गया था जोमेटो में। मैं रहता हूँ जहाँ, वहाँ से जोमेटो का डिलीवरी का डिस्टेंस, मतलब जहाँ से ऑर्डर उठेगा एंड जहाँ रिसीव होगा, अराउंड 11-12 किलोमीटर है। ठीक है, 11-12 किलोमीटर है। तो मेरे घर से ऑर्डर दिया गया था, मैंने ऑर्डर नहीं किया था, घर से ऑर्डर किया था। बर्गर किंग में ऑर्डर दिया गया था। 500 to 600 अराउंड समथिंग अमाउंट का ऑर्डर गया था। एग्जैक्ट वो जो स्क्रीनशॉट है वो मैं अटैच कर दूँ तो आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो मेरा ऑर्डर जाने के बाद जैसे नॉर्मली होता है, वो बंदा कॉल करता है कि मैं जा रहा हूँ डिलीवरी देने के लिए और आप थोड़ा नीचे आके रिसीव कर लीजिएगा। और हम लोग का जो पेमेंट था ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन दे चुके थे। तो फिर थोड़ा देर के बाद क्या हुआ, वो बंदा आया कि नहीं आया वो तो पता नहीं। फ़ोन किया कि मैडम मैं घर पे, मतलब अपार्टमेंट के नीचे हूँ, आप आके यहाँ से कलेक्ट कर लो। तो फिर जब नीचे गए कलेक्ट करने के लिए, मतलब 5-10 मिनट वेट करने के बाद फिर सोचा अरे अभी तक आया नहीं, वो तो बोला था आ गया है। फिर उसके बाद उसको कॉल किया गया। तो कॉल करने के बाद वो बंदा बोल रहा है कि मैडम मैं तो गया हुआ था और नीचे ये नाम का जो मेरे को मिले मैं उनको हैंड ओवर करके आ गया। तो हम लोग ने सोचा अरे ये तो पूरा सरासर झूठ है। मतलब एक तो कोई गया ही, मतलब कोई आया नहीं है, 10 मिनट से नीचे खड़े हैं, कोई आया नहीं है देखने के लिए कि, मतलब डिलीवरी करने के लिए कोई आया नहीं है। और ये बंदा बोला मैं आके दे के चला गया, और वो जहाँ से आता वो तो 11-12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक तो कम से, मतलब भुवनेश्वर का ट्रैफिक के हिसाब से भी उसको आधा घंटा लग जाएगा। फिर भी वो बोल रहा है कि मैं आके दे के चला गया हूँ। यहाँ तक मेरे को खबर नहीं था कि ऐसा वो जोमेटो वाला आके चला गया। तो मेरे को जैसे पता चला तो मैं क्या किया, ठीक है, तो फिर मैं कॉल किया उस बंदा को, पूछा भाई आप कहाँ पे हो। तो बोला भैया मैं गया हुआ था और ये नाम का जो मिले मैं उनको डिलीवरी करके आ गया। मैं बोला आप कहाँ पे आए थे। तो वो मेरा स्टूडेंट्स अपार्टमेंट का नाम लिया, मैं वहाँ गया था, डिलीवरी दे दिया। तो मैं बोला अरे आप लोग कैसे डिलीवरी दे दिए, जबकि हम लोग गए हुए थे रिसीव करने के लिए,
लेकिन आप तो थे ही नहीं, आप हमारे अपार्टमेंट हमारे नाम के किसी और को डिलीवरी दे दिया और हम लोग पता भी नहीं चला। और जहाँ तक कि हमारे जो अपार्टमेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन लोग भी नीचे खड़े थे, उन लोग भी बोल रहे सर मतलब यहाँ पे कोई आया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं वो बंदा को, मेरा तो दिमाग घूम गया, मतलब पेमेंट भी किए, मतलब खाना भी नहीं आया, हाँ मतलब फालतू का टेंशन चालू हो गया। तो उसको मैं फिर थोड़ा गुस्सा आ गया, तो मैं उसको बोला भैया ठीक है, एक चीज़ बताइए, आप जहाँ आए थे मेन रोड से अपार्टमेंट कितना दूर है? ये पहला क्वेश्चन मैंने उसको पूछा। तो वो बोला कि भैया 500 मीटर। ये पहला झूठ पकड़ा गया। फिर दूसरा है कि मैंने पूछा कि ठीक है वो जिधर से आया वहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह जल रहा था कि नहीं जल रहा था? वो बोला भैया मेरे को पता नहीं है। मतलब अगर आया होता तो ज़रूर तेरे को पता होता। तो ऐसा झूठ वो बोलता गया। तो मैं बोले काम करो, आप आके डिलीवरी दे दो भैया, नहीं तो फिर बहुत बुरा होने वाला है। तो वो बोल रहा है कि एक काम कीजिए सर, आप ना जोमेटो में मतलब उसका जो कस्टमर केयर को फ़ोन करके कंप्लेन दे दो। तो मतलब ये क्या बात है, कंप्लेन दे दो? मतलब आप अगर सच में दिए हो तो आइए ना, हम लोग बात करते हैं अपार्टमेंट में किसको दिए हो, क्या किए, हम लोग भी थोड़ा देखेंगे, जो लोग रिसीव किए हम लोग बात करेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वो बोला नहीं नहीं मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, नहीं जा सकता। अरे एक तो आप आए नहीं हो, अगर आए होते तो भी अगर आपको वो जो एरिया का लोकेशन बोल रहा था कि मैं वहाँ चला गया, वो लोकेशन दोबारा जाने के लिए उसको आधा घंटा लगे, जबकि ये 10 मिनट्स का जो सिनेरियो का केस है। तो वो जितना उसको मैंने बोला वो आया नहीं। तो मैं बोले काम करो, तुम जहाँ पे हो वहाँ रुको, मैं आता हूँ। तो भी वो मेरे को अवॉइड किया। तो मेरा दिमाग और घूम गया। मैं उसको जितना बोला वो आने को तैयार ही नहीं हुआ। मैं बोला ठीक है, आप मेरे को लगता है कि आप डिलीवरी फॉल्स डिलीवरी है और वो खाना लेके आप चले जाओगे, आप अपना खा के मज़े लोगे और क्या, यही तो होगा और क्या। और मेरा पैसा रिफंड आने का वो सिनेरियो अलग बात है। अरे खाना ऑर्डर दिया हूँ, पैसा तो आएगा आएगा, ठीक है। अब खाना ऑर्डर दिया, कोई रीज़न था उसी के लिए ना खाना ऑर्डर दिया हूँ। अब वो फालतू का आर्ग्यूमेंट हुआ, लेकिन वो सुना नहीं। बोला ठीक है काम करता हूँ, अभी जो होगा उसका कॉन्सिक्वेंस देखने के लिए भैया रेडी हो जाओ। तो फिर मैं इतना बोल के फ़ोन काट दिया। मैं ये वीडियो में वो बंदा का नाम फ़ोटो वगैरह कुछ डालना नहीं चाहता हूँ, उसका थोड़ा ऑडियो क्लिप्स होगा, अगर होगा तो मैं मतलब अगर मेरे को ठीक लगा तो मैं ऐड कर दूँगा, नहीं तो क्यों बेकार किसी को थोड़ा हाईलाइट किया जाए। पता नहीं उसका पर्सनल रीज़न जो भी हो जिसके लिए वो ऐसा गेम खेल रहा था मेरे साथ। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या किया कि पहले ऐप्स में ढूंढा कि जोमेटो का कस्टमर केयर नंबर है या नहीं। ये तो सबसे बड़ा चीज़ है कि अरे जहाँ से हम लोग सर्विस लेते हैं एटलीस्ट कस्टमर केयर का नंबर रहना चाहिए। कस्टमर केयर का नंबर नहीं है मतलब हम लोग को इमीडिएट सॉल्यूशन भूल जाइए भैया, मिलने वाला है नहीं। और एक है कि उसमें चैट का ऑप्शन है। चैट में कोई कॉल करेगा नहीं करेगा, कब रेस्पॉन्ड है वो तो पता नहीं ना, वो ऑटो जनरेटेड चैट है या फिर कोई अलग तरफ कोई बंदा या बंदी बैठी हुई है रिप्लाई दे रही है, वो तो पता नहीं। तो मैं देख लिया भैया ये काम होने वाला नहीं है। फिर मैंने क्या किया, गूगल से कस्टमर केयर का नंबर ढूंढा। जो नंबर मेरे को मिला वो भी लगाया नहीं, बार बार कनेक्ट किया, कोशिश किया, नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया कि अभी एक ही रास्ता है कि बर्गर किंग को फ़ोन किया जाए। मैंने क्या किया, तब तक मेरा दिमाग पूरा बहुत गर्म हो गया था। मैं बर्गर किंग को फ़ोन किया, भैया सो एंड सो ऐसा ऐसा कहानी है, एक बंदा आपके आउटलेट से खाना उठाया और मेरे को डिलीवरी नहीं दिया और ऐसा ऐसा झूठ बोल रहा है। मैं भैया अभी क्या करने वाला हूँ, दो चीज़ करने वाला हूँ, एक तो मेल करूँगा, दूसरा भी ट्विटर का पावर क्या है वो तो आप लोगों को सभी को पता है। तो भैया ट्विटर में डालने वाला हूँ जोमेटो का पूरा कहानी, और साथ में बर्गर किंग का भी मैं ऐड करूँगा। हालांकि बर्गर किंग का रोल यहाँ नहीं है, लेकिन जब मैं कहानी लिखूँगा तो कहाँ से खाना आया, कहाँ से वो पिक किया, वो तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो बर्गर किंग का नाम आएगा। तो ऐसा जितना मैं बोला तो जो फ़ोन रिसीव किया था वो शायद घबरा गया। वो बोला नहीं नहीं भैया ऐसा कैसा कर सकते हो। मैं बोला नहीं भैया मैं तो कुछ करना पड़े, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं चाह के भी और कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उसने क्या किया, उसका कोई सीनियर वीनियर को भी जो भी था मेरे को तो पता नहीं, उनको वो पास ऑन कर दिया फ़ोन। मैं उनको भी वही सेम चीज़ बोला। तो बोला नहीं नहीं भैया थोड़ा रुक जाइए, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं देखता हूँ क्या करूँगा। फिर उसने वेरीफाई किया कहाँ से मेरा ऑर्डर गया था, किस नाम से गया था, कितना अमाउंट। तो फिर वो अपना सिस्टम में देखने आया तो उसको कंफर्म हो गया कि हाँ मैं ही कस्टमर हूँ। तो वो क्या किया, वो क्या किया उसके बारे में मेरे को पता नहीं चला। वो उसको फ़ोन किया कि नहीं किया,
उस बीच मैंने जोमेटो ऐप्स में चैट भी किया, ऐसे ऐसे कंप्लेन भी लिखवा दिया था। उसके बाद 5 मिनट, ज़्यादा नहीं हुआ, 5 मिनट भी हुआ क्या नहीं, मेरे को वो बंदा ने फ़ोन किया। बोला सर आप कहाँ पे हो? मैं बोला हाँ, मैं जहाँ से ऑर्डर आप दे के चले गए थे बोले थे, मैं वहीं पे ही हूँ। तो बोला ठीक है सर, मैं अभी आ रहा हूँ आपका ऑर्डर डिलीवरी करने। मैं बोला ठीक है, तो भैया आप आ जाओ, ऑर्डर डिलीवरी कर दो। लेकिन उसके बाद वो अपना क्लैरिफिकेशन देना शुरू किया। अब उसका क्लैरिफिकेशन अगर आप लोग सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। वो बोला सर एक्चुअली आप इतना दूर ऑर्डर क्यों दिए? अरे हम क्यों दिए, हमें क्या मालूम? हम लोग को तो जो सिस्टम में दिखाएगा, जहाँ जो आउटलेट खुला हम लोग वही ऑर्डर देंगे ना। वो तो जोमेटो का सिस्टम है भाई, जोमेटो अपना ऐप्स को वैसे कॉन्फ़िगर किया, वो कहाँ से ऑर्डर हमें देगा, कौन पिकअप करेगा? वो बोल रहा कि सर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से आपका घर का लोकेशन काफ़ी दूर है, आपका घर का लोकेशन की तरफ कुछ एक तो बहुत दिन पहले मर्डर हुआ था, तो उसी के लिए हम लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे। मतलब अरे वो हमें क्यों बता रहे हो? वो जब ये जो रायता फैलाने का पहले ही बोलना चाहिए था ना कि सर ऐसा ऐसा, इसका मतलब वो झूठ है, वो आया नहीं है, डिलीवरी दिया नहीं है, वो ऐसा ऐसा ब्ला ब्ला करके सारा एक्सप्लेनेशन बताया। बोला वो जगह सेफ नहीं है, इसीलिए हम लोग रात को डिलीवरी देने नहीं जाते। आप अभी इतना गुस्से मूड में होंगे, आप होगा तो मेरे को 2 चाटा भी लगा सकते हो। मैं बोला देखो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप हमें बोल देते भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं उतना वहाँ जाके डिलीवरी नहीं दे सकता, तो फिर हम लोग सोचते ना कुछ अल्टरनेट सोचते, या फिर मैं सोचता कि हाँ मैं थोड़ा दूर जाके पिक कर लूँ। ऐसा हुआ है पहली बार, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। इससे पहले ही मेरा कुरियर वगैरह कुछ आता, अगर वो नहीं आ पाता तो मैं फिर 3-4 किलोमीटर तक मैं जाके पिक किया हूँ। ये जोमेटो बंदा पता नहीं क्या सोचा, वो फिर बोल रहा है कि मैं गुस्सा से ऐसे किया। अरे भाई किस बात का गुस्सा? अगर गुस्सा दिखा तो कस्टमर पे क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? अरे अल्टीमेट हम लोग सफर हो रहे हैं ना, हम लोग ऑर्डर भी देंगे, पैसा भी जाएगा, वेट भी करेंगे, खाना भी नहीं मिलेगा, फिर कस्टमर केयर के पीछे भागो, इसको फ़ोन करो उसको फ़ोन करो। ये तो मतलब पूरा बेकार सा सिस्टम है। ये तो मैं बोल रहा हूँ भैया बेकार सा सिस्टम है। और जोमेटो का बहुत फ्रॉड हो रहा है। मैं कल यूट्यूब में देख रहा था, मेरा तो छोटो खाना का फ्रॉड था, बहुत जन का पैसा का फ्रॉड हो रहा है। तो भैया थोड़ा अलर्ट रह जाओ जब ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हो, मतलब ऑनलाइन यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कहीं से भी कर रहे हो, थोड़ा कंसर्न अलर्ट रह के करो। भले ही थोड़ा लेट हो जाए लेकिन थोड़ा अलर्ट होना ज़रूरी है। तो फिर थोड़ा देर के बाद, थोड़ा देर नहीं, फिर वही आधा घंटा लगा वो बंदा को वापस अपार्टमेंट में आने के लिए। वो जब अपार्टमेंट आया तो वो पास में नहीं था, काफ़ी दूर में था, मतलब थोड़ा दूर में अंधेरा एरिया में था। थोड़ा डर डर के आ रहा था वो जब आया तो पूरा ग्रीन कलर का मास्क पहना हुआ था। जोमेटो का कोई यूनिफॉर्म नहीं था, जोमेटो का बैग नहीं था। मेरा जो पार्सल था उसका गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर रखा गया था, ब्राउन कलर का। तो मैं क्या किया, मैं को और बहस करने वाला नहीं था, तो चुपचाप लेके चले जाने वाला था, क्यों बेकार बहस करूं। लेकिन फिर भी मैं अपना मोबाइल एक तो रिकॉर्डर ऑन कर देता, अगर कुछ वैसा हाथापाई या फिर कुछ हुआ, अगर कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ तो सारा फुटेज रिकॉर्ड करने का मैं मूड में था। तो फिर वो भैया डरा हुआ था, तो वो मेरे को बोला, वो पहले ही बोला सर देखिए मेरा आज का इनकम, वो दिखाया कि 98 रुपीज़ उसका आज का इनकम हुआ। अब वो कैसे हुआ क्या हुआ मेरे को पता नहीं। वो मेरे को एक चीज़ बताया, सर आपका अगर डिलीवरी मैं अगर कैंसिल कर देता, जितना अमाउंट का आपका ऑर्डर था उतना अमाउंट उसका अकाउंट से डिडक्ट हो जाता। तो ये बात मेरे को पता नहीं सच है या झूठ है, मे भी जो लोग जोमेटो में जॉब करते उनको अच्छा से पता होगा। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, तो फिर एक चीज़ बताओ आप यहाँ आए थे या नहीं आए थे? तो वो बताया, अब ये सच है कि झूठ है नहीं पता, मैं यहाँ आया, एक राउंड घूमा, घूम के वापस चला गया। मैं बोला अगर आप आए एक राउंड घूम के वापस चले, इससे फायदा किसका हुआ? तेल तो आपका 2 बार जला। अगर सच में अगर आप आए हो तो बोला ठीक है, अगर आप आए तो दिए क्यों नहीं? नहीं मैं गुस्सा से नहीं दिया। अरे भाई क्यों गुस्सा किस लिए? कस्टमर के लिए गुस्सा किस लिए? नहीं जोमेटो को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मैं गुस्सा से ऑर्डर यहाँ आके डिलीवरी बटन दबा दिया। तो भैया बिना डिलीवरी दिए मेरा डिलीवरी हो गया, मैं लेके चला जा रहा था। और हाँ मैं खाने वाला नहीं था। अरे भाई खाने वाला नहीं था तो करता क्या वो खाना को?
बर्गर था उसमें, बर्गर चार पांच बर्गर था और टैकोस वगैरह ऐसा करके 5 to 626 का ऐसा कुछ ऑर्डर था। तो फिर वो बताया अपना क्लैरिफिकेशन, और यहाँ मर्डर होता है इसी के लिए हम लोग नहीं आते हैं। अगली बार से वो मेरे को एडवाइस दे रहा है कि अगली बार से आप इतना दूर से ऑर्डर मत दो। अरे वो हमें कैसा पता चलेगा? वो अपना जोमेटो का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इतना किलोमीटर के बाद ऑर्डर नहीं आना चाहिए। ये सिस्टम था जोमेटो में पहले, लेकिन ये जो कोरोना के चलते हर तरफ पूरा मंदी छाया हुआ है, मतलब सबका अब सोर्स ऑफ इनकम पूरा कम चुका है, तो उसी के लिए शायद वो डिस्टेंस बढ़ा दिया होगा। 8, 9, 10, 12, 13 किलोमीटर से भी ऑर्डर दे देता है हमें। तो ऐसा उसको मैं समझाया, भैया अगली बार अगर ऐसा होता है ना, कस्टमर को बता देना ये प्रॉब्लम है। ऐसा झूठ बोल के इससे फ़ायदा क्या? मैं फ़ोन किया जोमेटो मतलब बर्गर किंग को फ़ोन किया, अभी उससे आगे तक भी मैं जाता। आप तो सोचे होंगे ना कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, हाँ कोई तो ऑर्डर दिया है, क्या होगा? जैसे ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल होगा, पैसा रिफंड जाएगा, मेरे तक थोड़ी कहानी आएगा। लेकिन मैं जैसा उसको उस दिन अच्छा से धोया हूँ, मेरे तो धोने वाला नहीं हूँ था मैं से छोड़ो, गया तो गया, लेकिन फिर मतलब वो जब झूठ बोलने लगा ना, मेरा दिमाग सच में घूम गया। तो फिर मैं उसको जाते जाते एक चीज़ बोला, भैया दोबारा ऐसा मत करना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कस्टमर के और मतलब कस्टमर जो ऑर्डर दिया उसको क्लैरिटी दे देना, उसके बाद देखना क्या होता है। नहीं तो ऐसा मैंने ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते हो, इतना ठग के क्या मिलेगा। तो भैया ये था टोटल कहानी। आप लोग जब भी ऑर्डर देते हो तो अलर्ट रहना। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ। वो आके दे के चला गया, मतलब नहीं दे के चला गया, कहानी पूरा बताया, आर्ग्यूमेंट भी हुआ। हालांकि उसके तरफ से उतना आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, वो तो अपना डिफेंड करने में लगा था, नहीं मैं तो डिलीवरी दिया हूँ। फिर बाद में पता नहीं उसको बर्गर किंग ने फ़ोन किया या जोमेटो वाले ने फ़ोन किया, वो मेरे को पता नहीं। मैंने भी और बर्गर किंग को फ़ोन नहीं किया, करने का भी ज़रूरत भी नहीं है, मेरे को तो अपना खाना मिल गया। लेकिन हाँ वो खाना लेकिन कोई बस पेट में गया, उसका टेस्ट वगैरह वो कुछ नहीं था, क्योंकि बर्गर जो चीज़ है वो तो गरम गरम खाने में ही मज़ा है। जब मेरे पास मतलब खाने के लिए पहुंचा तब तक ऑलमोस्ट 2.5 घंटा बीत चुका था। तो 2.5 घंटा में वो बर्गर का क्या हालत हो गया, वो बर्गर पूरा मतलब क्या बोलें, पूरा ठंडा हो चुका था। बस थोड़ा सॉस वॉस लगा के खाना चाहिए था, खा लिया, लेकिन मज़ा नहीं। उसके बाद भी मैं सोचा था फीडबैक दूंगा, लेकिन और मैं उस दिन कुछ काम में ऑक्यूपाई हो गया, वैसे ही मेरा 2-2.5 घंटा वैसे ही बर्बाद हो गया। मैं एक वीडियो एडिट करने के लिए बैठा था, वो वीडियो उस दिन रात को एडिट भी नहीं हो पाई, ये मतलब फालतू टेंशन के चलते। तो ठीक है भैया, इतना था आज का ब्लॉग। और अगर ठीक ठाक लगा तो लाइक एंड शेयर करना, और इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबके तक पहुंचना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। पैसा वाला फ्रॉड तो होता है, ये सबको पता है रहता है, लेकिन ऐसा खाना डिलीवरी नहीं दे के डिलीवरी दिया हूँ बोल के भाग जाना, ऐसा सिनेरियो मैं यूट्यूब में ढूंढा, वैसा सिनेरियो का कोई वीडियो अपलोड नहीं था। इसी के लिए मैं सोचा था कि नहीं, ये नया केस स्टडी है, अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, तो इसी के लिए मैंने अपलोड कर दिया। तो फिर आज का ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नया कंटेंट के साथ एक नया ब्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।